आज हम इन बर्ड्स से ज़्यादा इन बर्ड्स का जो घर है, बर्ड्स का जो केज है, उसके बारे में बात करेंगे कि जिस आंधी में कैसे कामयाब रहेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जाली के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, खुला आसमान भी इंजॉय कर सकें अपने ऊपर। कि यार बर्ड्स तो सस्ते हैं लेकिन केज पे इतने पैसे लग जाएंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक ऑप्शन बताया। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ये जो जगह है सारी, ये वो जगह है जहाँ से मेरे शौक़ का आगाज़ हुआ था। सबसे पहले केजेस इसी जगह पे बने थे। मैं यहाँ पे पुरानी पिक्चर्स अटैच करता जाऊँ कि इस सारी जगह पे घास होती थी और यहाँ पे केजेस होते थे, और सबसे पहले मैंने मोर इसी जगह पे रखे थे। और उसके बाद इनको ख़त्म करके, क्योंकि ये एक शहर का इलाका है, तो यहाँ पे फिर ज़्यादा शोर होना जो है वो हमसायों के लिए ठीक नहीं है। बेशक वो माइंड ना करें, लेकिन सीक्रेटली शायद वो करते हों माइंड इस चीज़ को और आपको ना बताते हों। तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स शहर के अंदर रखना, ख़ास तौर पे फिर मोर, ये शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, रात को भी बोलते हैं अक्सर। तो इस वजह से फिर मैंने जो अपना फार्म बनाया था, सारे बर्ड्स मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। यहाँ पे कोई भी बर्ड्स नहीं थे। और वहाँ पे जब ब्रीडिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे फिर मसला ये आने लग गया था कि एक तो बच्चे क्योंकि एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट फिर ये था कि वहाँ पे जितने भी केजेस है, आहिस्ता 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 जनाब इस केज में फ़लाँ कलर है, इस केज में फ़लाँ, इसमें ये, तो वो माशाल्लाह से सारा भर गया और इन चूज़ों के लिए वहाँ पे जगह नहीं थी। वहाँ पे मैं छोड़ के आ जाता था क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाता था, जिस वजह से मैंने देखा कि चूज़े थोड़ा-सा सफ़र कर रहे हैं, चूज़ों की केयर में कमी आ रही है थोड़ी-सी। तो पिछले साल मैंने स्पेशल चूज़ों के लिए, यहाँ पे जो मेरे पास पिछले साल चूज़े निकले थे, उनके लिए मुझे अचानक से ये केज बनाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार ये जगह करीब है, यहाँ मैं बार-बार चक्कर भी लगा सकता हूँ, डेली बेसिस पे मैं विज़िट कर सकता हूँ और इनकी टेक केयर मैं खुद कर सकता हूँ। और अगर खुद मैंने इनकी केयर नहीं करनी तो फिर क्या फ़ायदा इस शौक़ को करने का। तो इसलिए फिर जो है मैंने ये वाले केजेस पिछले साल 2024 में ये बनाए। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये केजेस सारे के सारे मैंने खुद बनाए हैं। मैं था और साथ मेरे एक हेल्पर था, अशरफ साहब, जो फार्म पे होते हैं। कुछ सख्त काम मैं उनसे करवा लेता था और कुछ मैं खुद कर लेता था, और हमने मिलजुल के ये केजेस जो है बनाए हैं। हम 2 लोगों ने ये सारा कुछ जो है इन केजेस का खुद किया। तो आपके साथ शेयर करने का मकसद, जैसे मैं फ़ीड वाले काम में बात कर रहा था, वो जो हम फ़ीड सेपरेट कर रहे थे, करवाने को वो काम किसी से के ज़िम्मे लगाया जा सकता है, करवाया जा सकता है, लेकिन फिर मज़ा नहीं है इस सारे प्रोसेस का, बर्ड्स रखने का, इनको फ़ीड डालना, इनको पानी डालना। उसी तरह से फिर केज आते हैं, तो केज भी मैंने सोचा कि केज भी खुद बनाया जाए, पता चले कि आखिर कहाँ पे मसला आता है और क्या चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं। अपनी चीज़ के बारे में कुछ सोचना और होता है, ज़ाहिर है आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी चीज़ हल्की बने या बुरी बने, या मतलब उसमें किसी किस्म की कोई कमी रहे। लेकिन वो लोग शायद कि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत होनी है या यहाँ पे ज़्यादा ख़र्चा करके हमारी मेहनत बच जाएगी, इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए एक दफ़ा वो काम खुद करना ज़रूरी है, ताकि बाद में आप किसी और से करवाएं तो आप उसको अच्छा सुपरवाइज़ कर सकें। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये जगह बिल्कुल साफ़ थी, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। हमने सबसे पहले ज़मीन के ऊपर डिवीज़न बनाई। हमने ये देखा कि हमने पीछे से आगे तक जो है वो 12 फीट जगह कवर करनी है, तो पीछे से लेके पीछे वाली दीवार से आगे तक 12 फीट जगह हमने कवर की। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि पीछे दीवार है, इस तरफ भी दीवार है, जबकि इस साइड पे कुछ पौधे थे तो इधर से हमने ओपन छोड़ दिया, इसको दीवार तक कंटिन्यू नहीं किया। अब अगर मैं इस तरफ जाके आपको दिखाता चलूँ तो ये पूरा एक लंबा सा हॉल हमने बनाया। तो सबसे पहले हमने केजेस की डिवीज़न की थी। ओरिजिनल प्लान मेरा ये था कि 12 बाय 6 फीट के मैं ये इस तरह से इनकी डिवीज़न करूँगा। मैंने जगह की लेंथ ली और उसके बाद जगह को खोदते हुए जो काम अशरफ साहब ने किया था वो ये कि ये ईंटों का जो है सीमेंट वगैरह, और यहाँ पे पहले जगह नीचे खोदी थी और 2-2 ईंटें ज़मीन के अंदर हैं और 2-2 ईंटें ज़मीन के ऊपर है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अंदर भी जहाँ पे पार्टीशन करनी है और बाहर भी, क्योंकि यहाँ से ही कोई चीज़ खोद के अंदर आ सकती है, यहाँ से ही पानी लग के आपकी जाली, अगर आपने लोहे का फ्रेम बनाया तो वो ख़राब हो सकता है। तो नीचे वाली जगह जो है वहाँ पे ईंटें लगना, सारी इसकी जो बेस है, फाउंडेशन जैसे घर की बनती है, उस तरह से ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ये था। उसके बाद अगली चीज़ थी कि मटेरियल क्या चूज़ किया जाए। मटेरियल के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर ये बांस आता है, उसके अंदर लोहे के रॉड आते हैं, उसके अंदर सीमेंट के पिलर आते हैं स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन सब चीज़ों में सस्ता ये बांस रहता है, लोहा भी महंगा है और सीमेंट भी ज़ाहिर है, फिर ईंटें भी सस्ती नहीं है। ईंटें वो उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो सबसे कम खर्च और मेरे ख्याल में मज़बूत
मजबूती में ये किसी तरह से कम नहीं है, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो वो बांस आता है। तो हमने बांस चूज़ किया। बांस हमने पेपर पेंसिल पे सारी मेजरमेंट्स लिखने के बाद बांस की मैंने सारा हिसाब लगाया कि कितने बांस लगने हैं, किस किस लेंथ के लगने हैं। वो एक मेरे पास पेपर पे लिस्ट थी, उस लिस्ट पे मैंने सारा लिखा हुआ था कि 6 फीट के बांस कितने लगने हैं, 8 फीट के बांस कितने लगने हैं। वो उस सारी कैलकुलेशन के बाद मैं एक बांस वाली शॉप पे गया, वहाँ से मैंने उनको वो पर्ची दी और उन्होंने सारे बांस मुझे उसमें से काट के यहाँ पे पहुँचा दिए। अब सबसे इसके अंदर जो मुश्किल काम होता है वो यही होता है कि बांस काटने वाला, वो आप आरी के साथ काटें या जो आप कटर यूज़ करते हैं डिस्क वाला चाहे या कोई और, वो काम एक नए बंदे के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। उसमें इंजरी भी हो सकती है और बहुत गलत किस्म की इंजरी हो सकती है, वो ख़तरनाक काम है। तो मैं वो भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, तो वो आप खुद ना करें। कटिंग आप बांस वालों के साथ ही करें, उनको आप लिख के दे दें, वो आपको कटिंग करके दे देंगे। उसके बाद अगली चीज़ कि जो ये सारा स्ट्रक्चर है इसको जोड़ना कैसे। तो जोड़ने के मैंने यूट्यूब पे रिसर्च करते हुए 2-4 किस्म के तरीके आते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये बांस है, बांस के साथ दूसरा बांस है और जनाब इसके अंदर आपने एक लंबा बोल्ट जो है वो गुजार दिया और यहाँ पे आपने नट बंद कर दिया। अब इसका नट पता नहीं किधर गया, शायद उस वक्त मैं लगाना ही भूल गया। तो यहाँ पे नट टाइट हो जाएगा और ये आपका एक जोड़ बन जाएगा। एक तरीका जोड़ लगाने का ये है। दूसरा तरीका जोड़ लगाने का फिर ये है कि आपके पास एक मोटा बांस होना चाहिए जो कि ये वाला है, और दूसरा जो बारीक बांस है आपने उसके साइज़ का अंदर सुराख उस बांस के अंदर कट लगा के इसको अंदर फंसा देना है, जैसे ये वाला बांस आप देख रहे हैं लगा हुआ। इस तरीके में आपका बोल्ट भी शायद नहीं लगेगा, ये बांस के अंदर चला जाएगा और इसके ऊपर वज़न भी आ जाएगा। उसको फिर टाइट करने के लिए बांस के ही कटे हुए पीस मैंने अंदर ये देखें हथौड़ी के साथ ठोक दी है अंदर और ये अपनी जगह पे टाइट हो गया और 1 साल से ज़्यादा हो गया, ये वहीं का वहीं है, अपनी जगह पे है। तो एक ये तरीका बांस लग गया। तीसरा तरीका फिर जो है जोड़ लगाने का, वो यहाँ पे उसको कहते हैं फ़िश माउथ जॉइंट, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी मेहनत तलब है और काफ़ी प्रिसीजन के साथ कटिंग करनी पड़ती है, फिर वो लगता है। वो तरीका है ये वाला। इस तरीके में आप बांस की कटिंग करते हैं। आप YouTube पे सर्च करेंगे फ़िश माउथ जॉइंट, तो आपको इसका ट्यूटोरियल आ जाएगा कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो ये बांस की, ये देखें यहाँ से इस तरह से नीचे दोनों तरफ इस तरह से बांस की चोंच बनती है, ऐसे जैसे मछली ने मुंह खोला हो, शायद इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया, उस तरह से बन जाता है। उसके बाद आप उसको बांस के ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ से भी और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का रखने के बाद आप यहाँ से और बाहर से एक एक कील लगा सकते हैं, और इस तरह से भी। ये तीसरा तरीका आपको उन्होंने बताया जॉइंट लगाने का। तो हमने काफ़ी जगहों पे मुख्तलिफ यूज़ किया है कि ऊपर से ये इसके ऊपर वज़न है, तो नीचे इस बांस को हमने ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इसके ऊपर है, तो ऊपर इसको नट लगा हुआ है। हमने मिक्स करते हुए सारी चीज़ों को यूज़ किया है, ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि कहाँ पे वज़न बाहर की तरफ पड़ना है, कहाँ से वज़न ऊपर की तरफ से सिर्फ पड़ना है। तो फाउंडेशंस बनाने के बाद अगला जो काम सबसे पहले किया था, वो हमने जो ज़मीन के अंदर बांस गाड़े हैं, ये वाला बांस है, वो वाला बांस है, वो आखिरी है, ये सारे हमने यहाँ पे लगाए थे ताकि एक हमारे पास बेसलाइन बन जाए, सब पिलर बन जाए। उसके बाद फिर हमने इनके ऊपर एक लंबा बांस लगाया था। उसके बाद फिर हमने छत डालने के लिए छत वाले बांस जो हैं वो लगाए थे। ये सब देख रहे हैं यहाँ पे इस बड़े बांस के साथ इसका जोड़ लगा हुआ है, ये रहा नट बोल्ट। और पीछे से भी उसी तरह से। अच्छा, पीछे से भी फिर हमने उतने तो नहीं यूज़ किया, लेकिन 1, 2 और 3 बांस हमने जो हैं वो पीछे यूज़ किए हैं। ये चौथा आ गया, जब जहाँ पार्टीशन करनी पड़ेगी वहाँ पे हमने बैक साइड पे भी बांस लगाना पड़ेगा। तो ये 3 बांस हमने इनिशियली यूज़ किए थे। इनको दीवार के साथ पकड़ बनाने के लिए इनकी हमने ये थोड़ा सा इससे बेहतर काम भी हो सकता है कि हमने दीवार में ड्रिल मशीन से सुराख करते हुए इसके अंदर गट्टी लगाई, पेच लगाए और इस तार के साथ इनको बांध दिया, ताकि ये देखें कि ये हिल ना सकें यहाँ से। इसी तरह से ये 3-4 जगह से हमने किया है। यहाँ पे भी ये जॉइंट लगा हुआ है और इस तरह से हमने मुख्तलिफ जगहों पे ये जो कॉर्नर वाले बांस हैं, यहाँ ये सेंटर वाले बांस जो दीवार के साथ लगे हुए हैं, ये अगर आप देखें यहाँ पे ये दीवार के साथ इस तरह से अटैच है और ऊपर से इसके ऊपर वज़न है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको मिस नहीं करना, वरना ये आगे की तरफ गिर सकता है। और सारी की सारी छत जो है वो हमने स्लोप में रखी है, मतलब पीछे से छत ऊंची है। पीछे से अगर इसकी हाइट की मैं बात करूँ तो वो 10 फीट है, आगे से अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो वो 6 फीट है। तो 4 फीट का स्लोप रखने का मकसद ये है कि छत अगर आपकी थोड़ी सी नाजुक भी आप यूज़ करते हैं मटेरियल,
तो स्लोप इतना होना चाहिए कि कम से कम पानी जो है, जितनी बारिश हो वो पानी फ़ौरन से नीचे स्लिप कर जाए, पानी आपका बाहर गिरे। तो जिस वक्त तरफ भी आप पानी गिराना चाहते हैं उस तरफ को आपका जो है वो स्लोप होना चाहिए। पार्टीशंस के लिए हमें यहाँ पे नीचे इस तरह से बांस लगाना पड़ा, जहाँ पार्टीशन करनी है। लेट्स से अब मैंने यहाँ पे करनी है तो मुझे यहाँ पे 2 बांस, एक बांस यहाँ पे और एक बांस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। शायद एक सेंटर में भी सपोर्ट देनी पड़ेगी उसकी मजबूती के लिए, उस तरह से पार्टीशन होती जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल था कि ये केजेस आंधी में कैसे कामयाब रहेंगे। आंधी में तो ये झट से केज गिर जाएंगे, तो इस बात की तरफ भी मैं आता हूँ। लेकिन उससे भी ज़रूरी एक चीज़ है, वो ये कि एक आपको बर्ड्स को शेल्टर देना है कि बारिश पड़ने पे धूप के अंदर आपके बर्ड्स अंदर जा सकें, और एक आपको जो आपने बर्ड्स रखने की प्लानिंग करनी है उसके अंदर आपने इस तरह से ओपन जगह देनी है बर्ड्स को। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह थी तो मैंने वो केजेस बनाए हैं और यहाँ पे बर्ड्स को ओपन स्पेस देने के लिए जगह है। लेकिन अगर आपका प्लान फुल टाइम उनको केज में रखने के लिए है तो आप इस तरह से प्लानिंग करें कि आपका एक पोर्शन जो है वो उसके ऊपर छत हो और दूसरे पोर्शन के ऊपर छत ना हो, वो जगह ओपन हो ताकि बर्ड्स खुला आसमान भी इंजॉय कर सकें अपने ऊपर। तो वहाँ पे आपको उसकी जो रूफ़ है उसके ऊपर भी जाली लगानी पड़ेगी, उस तरह से वो आपके बर्ड्स अंदर सेफ़ रहेंगे। तो ये लाजमी है, इसको स्किप नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपने देखे नहीं है ज़्यादा लोगों के पास तो वो उसको स्किप ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस बेस पे कि आपके बर्ड्स ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, उनके फीदर्स ज़्यादा शाइन करेंगे अगर आप उनको खुला आसमान भी ऊपर से देते हैं। अब यहाँ पे अगर दरवाज़ों की बात करता चलूँ तो मेरे पास ये दरवाज़े पहले से पड़े हुए थे। यहाँ पे जो सबसे पुराना सेटअप था इस जगह पे, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने ये डोर यूज़ किए थे। तो ये डोर उसी तरह से पड़े हुए थे, तो फिर इन्हीं को मैंने दोबारा से यूज़ किया। इनका अब ये लड़ पट्टी का बना हुआ फ्रेम है, शायद ये 10-12 साल पुराने, और उसी के दरवाजे बने हुए और वही जाली। मज़े की बात है, जाली अभी तक ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। उसी तरह से बांस के अंदर जैसे हमने बाकी जोड़ लगाए हैं, ये देखें, ये यहाँ से एक बोल्ट लगा हुआ है और इसको नट लगा हुआ है, इस तरह से टाइट हो गया। इसी तरह से यहाँ से मैंने बाहर से लगाया है और ये अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका फ्रेम हमने साथ कर दिया और दरवाज़ा हमारा बन गया। इस तरह से हमने ये सारे डोर बनाए हैं। डोर हमने इसी तरह से रखे हैं कि अगर सबकी पार्टीशन करनी पड़े, यहाँ पे 6 के 6 पार्टीशन अगर हो जाती हैं तो हर पार्टीशन का अलग अलग डोर है ताकि वो यूज़ किया जा सके अंदर बाहर आने जाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आंधी तूफ़ान में इस केज का क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जगह एक सिक्योर जगह है, इर्द-गिर्द रहायशी इलाका है सारा। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की आंधी तो आ नहीं सकती, मतलब अगर आंधी जितनी भी तेज़ चले, ये जगह एक इनक्लोज सा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा नहीं लग सकती। तो इसलिए मेरे केज तो 100% यहाँ पे सेफ़ हैं। इनको अगर तेज़ हवा लगनी है तो उस तरफ से लग सकती है थोड़ी सी, बाकी हर तरफ से ये बंद है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे इशू नहीं हो सकता। तो जिन लोगों के पास इस तरह की जगह के इर्द गिर्द सारे घर बने हुए हैं या दीवारें ऊंची हैं, वो लोग सेफली बना सकते हैं। लेकिन जिन्होंने छत पे बनाने का प्लान है और सस्ता केज बनाने का प्लान है, बांस के साथ बनाने का प्लान है, उन लोगों के लिए कि वो क्या करें, यहाँ ओपन जगह है, गाँव में बना हुआ है केज, इर्द गिर्द खेत हैं, या मतलब जहाँ पे आंधी लग सकती है, उसके लिए सेफ्टी फ़ीचर है कि अगर आप इसके अंदर रख लें तो आप बग़ैर एक्स्ट्रा ख़र्चा किए आपके बर्ड सेफ़ रह सकते हैं। अब बारिश आंधी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये जो छत है इसको हमने कील लगाए हैं या नट बोल्ट लगाए हैं तो वो खुल सकते हैं, ठीक है। तो वो ये छत गिर सकती है, इर्द गिर्द कहीं गिर सकती है, केज के ऊपर से अगर उठ जाएगी तो ज़ाहिर है बर्ड्स भी उड़ के बाहर चले जाएंगे और बर्ड्स बारिश के अंदर एक्सपोज हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, बर्ड्स घूम जाएंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हो सकता है अगर हमारी छत उड़ती है आंधी के अंदर। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब देखें यहाँ पर ये मजबूत छत लगी हुई है, लेकिन अगर आप अंदर से देखें तो मैंने केज के अंदर जाली भी इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ से हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, ये आप देखें कि मैंने जाली भी इंस्टॉल कर रखी है। ये सिर्फ इस मकसद के लिए कि इन केस बुरे से बुरा कुछ हो जाता है कि जाली जनाब ये छत जो है वो उड़ के बाहर गिर जाती है, तो हमारे केजेस में बर्ड्स जो हैं वो सेफ़ रहेंगे, वो उड़ के बाहर नहीं जा सकते और बाहर से कोई चीज़ उड़ के उन पर अटैक नहीं कर सकती। तो अगर आप अंदर जाली इंस्टॉल कर लेते हैं और जाली के ऊपर आप जो है वो छत लगाते हैं, और आपकी जो जाली है ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इन बांस के साथ जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो छत है उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग ना लगाएं कि इन केस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो ऐसा ना हो कि वो पूरे केज को उड़ा के ले जाए, वो छत सिर्फ उखड़ जाए और छत उखड़ के नीचे गिर जाएगी और आपका केज
सेफ़ का सेफ़ रहेगा, क्योंकि केज के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आंधी जो है वो उखाड़ के ले जाए कहीं और फेंक दे, सिर्फ छत जा सकती है। तो छत को हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से, बहुत ज़्यादा पक्का काम नहीं करना, छत को हमने सिर्फ इतना बांधना है कि वो आम हवा में, आम दिनों में वो इंटैक्ट रहे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आंधी आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के नीचे गिर जाए। तो उससे क्या है कि हमारा केज भी सेफ़ रहेगा और हमारे बर्ड्स भी सेफ़ रहेंगे, और जब मौसम ठीक होता है उस छत को हम दोबारा ऊपर बिछा सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली इसके आपको हिसाब लगाना चाहिए कि अगर ये छत गिरती है तो किस तरफ गिर सकती है और क्या मुमकिन नुकसान, वो सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। लेकिन मैंने जो आपको सेफ्टी फ़ीचर बताया कि अंदर छत की तरफ भी अगर आप जाली लगा लेते हैं तो कम से कम आपके बर्ड सेफ़ रहेंगे। अब ये अगली बात है कि देखिए कोई ऐसी जगह के जिसके ऊपर छत गिरने से नुकसान हो सकता है, तो डेफ़िनेटली आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको कोई और हल सोचना चाहिए, कोई बेहतर पक्का काम, कोई महंगा काम इससे जो है वो करना चाहिए। लेकिन इस छत में कैसे काम चल सकता है और बर्ड सेफ़ रह सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद केज की फ्लोरिंग थी, तो केज की फ्लोरिंग जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमने नीचे, तो इसकी ज़ाहिर है मिट्टी है, और मिट्टी को कम्पैक्शन करने के बाद धुरमट के साथ उसके ऊपर हमने फिर रेत डाल दी अच्छी खासी, और रेत के अंदर बेहतरीन किस्म की सफाई भी हो जाती है। बर्ड्स भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। कहीं पानी भी केज के अंदर गिर जाए तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस वजह से मैं रेत रिकमेंड करता हूँ आपको भी कि आप केजेस के अंदर रेत यूज़ करें। यहाँ पे आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जाली के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, चेन लिंक से लेके, इसको शायद बर्फ़ी टुकड़ी कहा जाता है इस वाली जाली को, ये फिर इसको शायद चाइना कटिंग वाली बोली जाती है। ये जाली महंगी है, चेन लिंक इससे भी महंगी है, लेकिन ये वाली जो जाली है ये सबसे सस्ती है और ये सेफ़ है। शायद कुछ लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी सोचता था कि शायद इससे बर्ड ज़ख्मी हो सकते हैं कि इसका एंगल इस तरह से या तो पाँव लगे, लेकिन मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं किया। इससे पहले भी ये जाली यूज़ की है, अब बड़े बर्ड्स के लिए भी, छोटे बर्ड्स के लिए भी, तो कोई मसला नहीं आया, कोई इंजरी वाला सीन नहीं हुआ। शायद पैरट्स वगैरह ज़ख्मी हो सकते हैं इस जाली के साथ, उनके लिए ये वाली जाली यूज़ करनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड बर्ड्स हैं एज़ लॉन्ग एज़, तो वो उनको ये जाली कुछ नहीं कहती। ये इसका साइज़ होता है, सबसे एक चीज़ जाली के अंदर ये होती है कि इसका साइज़ क्या है, कि इसका जो कटिंग इन्होंने देनी है आपको, उसका बर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फीट है, 7 फीट है, 8 फीट है, 5 फीट है, 4 फीट है, और लेंथ जितनी आप चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने 6 फीट बर वाली जाली ली है, नीचे से ऊपर तक इसकी लेंथ 6 फीट थी, तो वो इजीली हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है। और अगली चीज़ फिर इसके अंदर ये होती है कि ये जो इसकी जाली की थिकनेस है वो कितनी है, उसको नॉर्मली गेज बोला जाता है, कितने गेज की जाली है। तो ये 17 गेज की जाली है, पर 1 साल हो गया अभी तक ये जाली मजबूत है। हल्का हल्का जंग इसको लगा है, वो मेरी सुस्ती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से। आल्दो मैंने पेंट के डब्बे उसी टाइम ले लिए थे, लेकिन मौसम यही वाला था, जुलाई अगस्त का हबस वाला महीना था, तो मैं पेंट नहीं कर सका कि करता हूँ। तो अब क्योंकि जंग लग चुका है तो अब कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आल्दो मैं प्लान करता हूँ अभी भी कि मैं किसी दिन सब जालियों को पेंट करूँगा ताकि ये मज़ीद प्रिजर्व हो जाए, इनका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए, इनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप केजेस जब भी बनाएं इनको पेंट लाजमी करें। आप बांस को भी पेंट कर सकते हैं, उस तरह से जाली को भी पेंट कर सकते हैं और अपनी उस केज को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा ये एक आइडिया केज बनाने का, ये तो सीधा सीधा है, लेकिन आप चाहें तो आप सेंटर वाली जगह पे भी केज बना सकते हैं, गोल केज भी बना सकते हैं, ऑक्टागोन शेप में भी बना सकते हैं, हेक्सागोन शेप में भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कल भी बनाया जा सकता है। तो आप इंटरनेट से मुख्तलिफ आइडियाज़ लेते हुए बांस के साथ, मैं समझता हूँ कि ख़ुद अगर आप काम करेंगे तो एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप इंजॉय भी करेंगे और आप बर्ड्स रख सकते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन जो है वो बांस। हाँ, ख़र्चे की बात रहेगी कि इस सारे केजेस की अगर बात करूँ तो 12 फीट बाय ये तकरीबन 36 फीट जगह बनती है। तो इस सारी छत की, इस सारे केजेस की तकरीबन कोई 80-90 हज़ार मुझे कॉस्ट आई है पिछले साल, इंक्लूडिंग बांस, ये जाली और ये छत। 80 से 90 हज़ार के अंदर ये सारे केजेस बन गए। अब आपको इतना बड़ा तो नहीं, एक पेयर की अगर बात करें तो उसके लिए इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए। उसके लिए 15 फीट बाय 12 फीट, 15 फीट बाय 10 फीट जो है वो इनफ स्पेस है, इतनी जगह आप दे सकते हैं। तो उसमें भी अगर आप कॉर्नर चूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ 2 साइड्स पे जाली लगानी पड़ेगी, तो वो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। शायद कोई 15,000 या 20,000 के अंदर जो है आप बांस के साथ और जाली यूज़ करते हुए और कॉर्नर में केज बनाते हुए और ख़ास तौर पे ये वाली जाली यूज़ करते हुए, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस जाली का और ये वाली जाली का जो स्केच शेप में इस तरह से आती है, ये चाइना से इंपोर्ट होती है, ये पाकिस्तान में बनती है। तो इसकी और इसकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने लास्ट टाइम जो केज बनाया था फार्म के ऊपर बांस के साथ, आपने शायद वो वीडियो देखी है, उसके अंदर भी मैंने कॉस्ट बताई है। तो उसमें ये जाली बहुत महंगी थी, इस जाली का ठीक ठाक खर्चा था। वो हमें एक केज जो है वो तकरीबन
50,000 के अराउंड कॉस्ट कर गया था। लेकिन यहाँ पे ये जाली यूज़ करने की वजह से प्लस कॉर्नर होने की वजह से वो ये मैंने आपको बताया कि तकरीबन 90,000 में ये सारा बन गया। तो वो एक केज कहाँ 50,000 का बना था और उसकी डायमेंशंस की अगर बात करूँ तो 12 बाय 20 थी या 22 फीट उसकी जगह थी, नहीं बस सॉरी 25 फीट जगह थी। तो ये क्लियरली उससे बड़ा है और इस पर उतना खर्चा नहीं आया इस जाली की वजह से और कॉर्नर चूज़ करने की वजह से। तो इस तरह से आप अपने बर्ड्स का कम खर्च में जो है वो केज बना सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं, आपका बजट ज़्यादा है, आपने एक ही केज बनाना है बर्ड के लिए, तो आप लोहे का यूज़ कर सकते हैं, आप ईंटों का यूज़ करते हुए बेहतर से बेहतर केज बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म सोचते हुए। लेकिन अगर आप केज की वजह से रह रहे हैं कि यार बर्ड्स तो सस्ते हैं लेकिन केज पे इतने पैसे लग जाएंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि ये वाला ऑप्शन है इसमें। और ये 90,000 इसलिए भी लगा कि अगर मैं ये किसी एक्सपर्ट से बनवाता तो शायद 15-20 हज़ार वो भी इस काम का ले जाते मेरे से, तो इसकी कॉस्ट ऊपर जा सकती थी। तो आप खुद काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इकट्ठी करते हुए थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करके शायद आप महीना लग जाए लेकिन आप वो पैसे बचा सकते हैं, खुद बना सकते हैं, आप सीखेंगे भी। और अगर आप शौकीन हैं और थोड़ा सा टेक्निकल माइंड रखते हैं तो आप इस एक्टिविटी को बहुत इंजॉय करेंगे।